सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा संपूर्ण जीवन निरोगता से, आरोग्यता से युक्त हो। हमारा अस्तित्व द्वेष रहित, छल कपट रहित हो। हम उमंग से, उल्लास से, उत्साह से सदा परिपूर्ण रहें। इसके लिए निरंतर हमारे जीवन में गुरुओं की शरणागति, वेदों का स्वाध्याय, सत्संग, योग, यज्ञ, जो भी सात्विक कर्म है, सात्विकता के लिए हैं, उनका अनुष्ठान हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत वह उपयोगी होगा। यदि हम इससे अपने आप को जोड़ पाएं तो हमारे संपूर्ण जो भौतिकता के प्रति भाव हैं, जो हमारा कुसंस्कार है, हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, उन सभी से हम पार जा सकते हैं। और उस पार जाने के लिए हमारे ऋषियों ने हमको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है। कल्याणी वेदवाणी भी बार बार उसी को दोहरा रही है कि हमारा यह जीवन अत्यंत महनीय है और इसको हम पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ जिएं। अपने जीवन में हमारी शुचिता, पवित्रता का हमको पूरा ध्यान रखते हुए ईर्ष्या द्वेष से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है ऋग्वेद के 8वें मंडल के 53वें सूक्त के 4थे मंत्र में, निर्द्वेषता व उल्लास से युक्त हमारा जीवन हो और उसके लिए करना क्या है, उसके विषय में यहाँ संकेत किया है। मैं वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम विश्वा द्वेषांसी द्वेषांसी जही चाव जही चाव चाकृधि। विश्वे
सन्वन्त्वा सन्वन्त्वा वसु शिष्टेषु चित्ते मदिरासो अंशवो यत्रा सोमस्य यत्रा सोमस्य त्रिंपसी ऋग्वेद के 8वें मंडल के 53वें सूक्त के 4थे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 4था मंत्र है। सब द्वेषों को हमारे से दूर कर सोम रक्षण से द्वेष आदि की वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होती हैं। इस सोम रक्षण से विश्वे सब वसुधन आसन्वन्तु तुझे प्राप्त हो। ये अंशवः सोमकण शिष्टेषु शिष्ट पुरुषों में चित्ते मदिरासः हृदय में उल्लास को पैदा करने वाले हैं। यह छोटा सा मंत्र और इसमें इतनी कल्याण की बात कही गई है कि हमारे सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन को जीने के लिए द्वेष रहित हो हम।
हम दूसरों के बढ़ने पर, दूसरों की वृद्धि पर या दूसरों का सदा ही कल्याण चाहते हुए अपना कल्याण चाहते हैं, स्वार्थ से सने होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से सने होते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से सना होगा, ईर्ष्या द्वेष छल कपट युक्त जिसका जीवन होगा, वास्तव में वह सच्चा धार्मिक हो ही नहीं सकता है, वह सच्चा उपासक नहीं हो सकता है, सच्चा साधक नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति जो एक दूसरे से द्वेष करता है और क्षणिक सुख की कामना करता हुआ इस लोक में विचरण करता रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का तिरस्कार करता है, दूसरों का अपमान करता है। ऐसा व्यवहार हम अपने आसपास घर में भी देख सकते हैं, परिवार में भी देख सकते हैं और समाज में, संसार में भी देख सकते हैं। खूब ऐसा व्यवहार लोग करते हैं। छोटी छोटी बातों में उसने इतना धन कमा लिया, उसने इतनी गाड़ियां खरीद ली, उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, उसने इतनी बड़ी दुकान बना ली, इतना बड़ा उसने यह सामान, साजो सामान एकत्रित कर लिया, कैसे कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये जो छल कपट से युक्त और द्वेष से युक्त स्वभाव है, ऐसा जेलसी जो करने वाला व्यक्ति है, जो जलन रखता है, वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी भी यह समरसता का भाव, पवित्रता का भाव, शुचिता का भाव, निर्द्वेषता का भाव आता ही नहीं है। और ऐसा जिसका स्वभाव हो गया है, तो स्वभाव तो बदलना संसार में सबसे बड़ा काम है, सबसे कठिन काम है। स्वभाव से हम पवित्र हो, दिव्य हो, भव्य हो, इसके लिए यह जो उपदेश दिया है कि अपने जीवन में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वाध्याय से युक्त रहें, स्वाध्याय से युक्त होकर के इंद्रियों पर नियंत्रण करके और योगानुष्ठान से अपने जीवन को और इस जहान को महान बनाने का हम प्रयत्न करें। क्योंकि जब ईर्ष्या द्वेष रहेगी तो व्यक्ति उसी में लगा रहता है, उसी में कुढ़ता रहता है। वेद मंत्र में यह कहा, विश्वा द्वेषांसी जही, संपूर्ण अपने दोषों को, अपने द्वेष की भावना को जही, उसको निकाल दो, मार डालो, उसको स्वभाव में उतरने ही ना दो, विनष्ट करो उसको। और अवकृधि, सब द्वेषों को हमारे से दूर कर सोम रक्षण से जो है द्वेषांसी, जो द्वेष आदि की वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती। जब व्यक्ति धीर गंभीर होता है, जब सच्चा साधक बनता है, तो उसका स्वभाव चांचल्य रहित हो जाता है, चंचलता से दूर हो जाता है। वह अपने जीवन की पवित्रता का, दिव्यता का, सौम्यता का, सहजता का, सरलता का बहुत ध्यान रखता है। और ऐसा सरल व्यक्ति, ऐसा सज्जन व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में कभी उद्विग्नता को, कभी जो है आलस्य प्रमाद को, कभी छल कपट को स्थान ही नहीं देता है। और ऐसा यदि कभी कदाचित हो भी जाए तो उसको ज्यादा देर तक ठहराव के साथ नहीं रखता, उसको वह ठहराता नहीं है। उसको वो भाव आया और उसने समझ करके फिर उसको बाहर कर दिया। तो ऐसा भाव जब आएगा तो हर प्रकार से वसु जो धन है, आ सनवंतु, तुझे प्राप्त हूँ। जब ईर्षा द्वेष नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, पूर्ण पुरुषार्थ होगा, पूर्ण ईमानदारी, समझदारी, वफादारी, साझेदारी के साथ जब हम कर्म करेंगे, तो फिर वह फल हमको मिलता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। हम कम विचार करते हैं और मिलता हमको ज़्यादा है। हमारी जितनी औकात होती है, जितना सामर्थ्य होता है, उससे कई गुना हमको मिलता है। इसलिए ये बात जो कही है, अंशवः सोमकण, जो
हम जिनकी रक्षा करते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। शिष्ट पुरुषों में जो है हृदय में उल्लास को पैदा करने वाला होता है यार। तो सोमरक्षण से निर्द्वेषता प्राप्त होती है और हृदयों में उल्लास प्राप्त होता है। जो क्षणिक सुख चाहते हैं, जो द्वेष की भावना में रहते हैं, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे, वो जलते रहेंगे और ईर्ष्या से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में, विशेषकर वेदों में, ईर्ष्या द्वेष को बहुत ही घातक बताया है। हम यदि उन्नति चाहते हैं, यदि अपने जीवन को सदा उच्च रखना चाहते हैं, उच्च अवस्था में पहुंच करके उन्नति चाहते हैं, तो वास्तव में हमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके अपनी कथनी और करनी में कोई जो है ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। हम जब ऐसा संकल्प करते हैं, अहंकार का नाश करते हैं, विकार का नाश करते हैं, तो हमारे जीवन में दिव्य विचार आते हैं। दिव्य विचारों से युक्त होकर के व्यक्ति समर्पित भाव से कार्य करता है। त्याग की भावना जहाँ पर होगी वहाँ पर ईर्ष्या द्वेष छल कपट का जो है कभी भी भाव मन में आता ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति इनसे दूर हो जाता है, जब त्याग तप में जीवन नहीं जी पाता है, तो फिर उसके अंदर दूसरों को देख करके जो जलन होती है वह कभी भी कल्याण को प्राप्त कराने वाली नहीं होती, अकल्याण ही मिलता है। छोटे बच्चों को भी यदि हम देखते हैं तो उनमें यदि क्षणिक हमको कभी लगता है कि एक दूसरे से कभी राग द्वेष हो जाता है, तो बच्चों का मन कोमल होता है, वे निर्मल स्वभाव वाले होते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाले होते हैं। एक क्षण में वो रुष्ट हो जाते हैं और अगले क्षण ही वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु जो जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो एक बार भी यदि कोई ऐसी बात लग जाए तो वो उससे उभर नहीं पाते और उनका स्वास्थ्य भी उससे गड़बड़ होता है। स्वास्थ्य जो है जीवन के लिए अत्यंत महनीय है, परंतु व्यक्ति बार बार निराश हो जाता है और वह जीवन को ठीक ठीक जैसा जिस गति में जिस प्रगति में उन्नति में चलना चाहिए नहीं चल पाता है। तो वेद मंत्र ये कहता है कि उन्नति चाहते हैं, उल्लास से रहना चाहते हैं, यदि मन की हताशा निराशा नहीं चाहते हैं, तो आपको इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को द्वेष रहित करिए। जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं होता, द्विष अप्रीतौ, अप्रीति होती है। और जहाँ प्रीति है, नीति है, रीति प्रीति की रीति है, तो वहाँ पर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए त्यागमय जीवन जिए और त्याग से अपना संपूर्ण जीवन हम अच्छा बना लेते हैं। इसलिए त्याग की महिमा वेदों में गाई गई है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जब त्याग पूर्वक हम जीवन का और इस जगत के वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का प्रयोग करेंगे तो उससे पर्सनल अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट होगा तो जो है डिटैचमेंट के साथ पूर्ण प्रवृत्ति हो, लेकिन मूल में निवृत्ति हो। तो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। सभी को हमको ऐसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए और त्यागमय जीवन जिएंगे तो कभी किसी से कोई हमको अपेक्षा ही नहीं है। जहाँ अपेक्षा हो जाती है और वह व्यक्ति अपेक्षा के इस खरी कसौटी में खरा नहीं उतरता है, तो वह व्यक्ति उससे फिर ईर्ष्या करने लगता है। पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा बेटी, जो भी संबंध हैं, हम जब पढ़ते हैं तो भी हम मंत्र बोलते हैं कि माँ विदुषावही। हम एक दूसरे से, गुरु शिष्य, कभी ईर्ष्या द्वेष न करें, क्योंकि यदि गुरु और शिष्य ही ईर्ष्या द्वेष करने लगे तो विद्या फलवती नहीं होगी। इसलिए हमको कभी भी जो है द्वेष नहीं करना चाहिए और द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी भी सुंदर सफल जीवन नहीं जी पाता। त्याग पूर्वक जीवन जिए
और बहुत सुंदर महाभारत में बात कही कि एकेन कुरु वै क्षेमम कुलस्य जगतस्तथा त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो जब त्याग की भावना होगी तो ईर्ष्या द्वेष कहाँ आएगा। एक से कुल और जगत का कल्याण करो। कुछ के लिए कुल को बचाने के लिए यदि वह आवश्यक हो जाए तो एक कुल के एक सदस्य का परित्याग कर दें। गांव के लिए गांव को बचाने के लिए कुल का ध्यान छोड़ दें, उसका परित्याग कर दें। और जनपद के लिए जनपद को बचाना है तो ग्राम का विचार न करें। अपने लिए यदि जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है, आत्मनो मोक्षार्थम की जो भावना उसको यदि सार्थक करना है तो कहा यदि पृथ्वी भी छोड़नी पड़े तो पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आलस्य प्रमाद से ना रहें, अपने जीवन को त्यागमय जीवन बनाएं और निंदा स्तुति से बचें। बहुत सुंदर बात कही है कि आलस्यम त्यक्तव्यम लौल्यम लोभा परापवादश्च अस्थानेषु च कोपस्तथा अतिमानश्च पुरुषेण। कहा कि पुरुष को आलस्य, चंचलता, लोभ पर निंदा, अनुपयुक्त जो जिसको हम कह देते हैं अनप्रोडक्टिव वर्क, जो अनुत्पादकता है उसको हमको समझना चाहिए और अनुत्पादकता से हमको बचना चाहिए। अनुपयुक्त समय जो उपयुक्त समय नहीं है, उस अनुपयुक्त समय में अवसरों पर क्रोध ना करें, क्योंकि ईर्ष्या जहाँ है, जहाँ अप्रीति वहाँ क्रोध आ जाता है। तो इससे हम बचें और अति जो है दर्प का परित्याग करना चाहिए। आत्म कल्याण का जो इच्छुक व्यक्ति है उसको त्यागने में ही कल्याण है। जो कल्याण चाहेगा तो इस पृथ्वी और मतलब पार्थिव जो सुख है, उन पार्थिव सुख जो क्षणिक सुख हैं, इन सुखों की कामना न करके दीर्घ काल का सुख, शाश्वत सुख हमको चाहिए। तो शाश्वत सुख के लिए यह ईर्ष्या द्वेष वाली जो भावना है, इस ईर्ष्या द्वेष वाली भावना से हमको बचना चाहिए। और वेद का जीवन जो सुंदर है, ऐसे ऋषियों का यह जो उपदेश हम सबके लिए संदेश है, इसी को आत्मसात करके जीवन का उत्कर्ष करना चाहिए। गुरुओं का, महापुरुषों का सदा सम्मान करते हुए ऋषि रामचरितम की जो भावना उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए कहा है, जैसा गुरु आदेश दे वह काम हम करें, संतो हमें अवर दो की गुणगान हम करें। जाए जहां भी आपका संदेश दे सकें, सदगुरु की रहमतों का यशोगान कर सकें। धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो, धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो। बन के सहारा गिरतों का कल्याण हम करें, संतो हमें यह वरदों की गुणगान हम करें। कोई बुरा करे तो करे हम भला करें, कोई बुरा करे तो करे हम भला करें। दिल से का सभी का आदर सम्मान हम करें, दिल से सभी का आदर व सम्मान हम करें। बाला है बाल संगत की बस याचना यही, बाला है बाल संगत की बस याचना यही। बल दो पूरा सतगुरु का ध्यान हम करें, जैसा गुरु आदेश दें वह काम हम करें। जैसा वेदों का आदेश हो वह काम हम करें, संतो हमें अवर दो की गुणगान हम करें। ओम शांति शांति शांति।